नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सर आप लोगों के लिए एक बार फिर इकाई 2 अभ्यास 2A लेकर उपस्थित हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग। देखिए, पहली बात तो हम लोग हल लिखेंगे। कह रहा है 1 से 15 के बीच के, यानी इनके बीच के रहना चाहिए। 1 व 15 के बीच की जो विषम संख्या, अब विषम संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से न कटे वो विषम संख्याएं हैं। ये तो देखिए, ये देखिए, एक तो लेना नहीं क्योंकि इनके बीच के लेना है। एक तो ये देखिए हो गया 3 आपका, ठीक है, और फिर ये 5 हो जाएगा, फिर ये छिकट जाएगा 2 से, ये 7 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 10 तो 2 से कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा, फिर और एक ये 13 हो जाएगा, और ये 15 तो नहीं कटेगा लेकिन इनके बीच के रहना चाहिए। तो ये जो है ये हमारे पास कुछ विषम संख्याएं, ये 3, 5, 7, 9, 11 और ये 13 हैं। ठीक है, तो इनका जो है वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, देखिए 3 को लेते हैं तो आप जो है 3 के ऊपर जो है ये ऐसे लगा दिए। इसका मतलब होता है कि 3 को 3 से ही गुणा करिए तो आपका जो है कि आपका वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते, 3 गुणे 3 तो बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो ये 9 आया है, यही आंसर हो गया, यही वर्ग है। 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरी संख्या लेते हैं 5, इस वाली को। ठीक है, अब ये 5 का वर्ग याद करना, 5 के ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, ये वर्ग का चिन्ह होता है, और ये 5 गुणे 5 तो क्या हो जाएगा, 5 पचम 25। ये आंसर इसका भी आ गया है। फिर लेते हैं 7 का वर्ग ज्ञात करना, 7 49, ये भी आंसर आ गया है। ठीक है, ये देखिए हमने 7 लिया तो 7 का वर्ग किए तो 7 49 हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम ये 9 लेंगे, 9 फिर 11 फिर 13। ठीक है, तो चलिए देखिए 9 लिए, बहुत आसान है। 9 9 81, इसको इसी में गुणा कर दिया जाता है। 9 को 9 बार पढ़ो, 9 9 81, ये आंसर हो गया। फिर 11 लेंगे, 11 को 11 में मतलब गुणा कर दीजिए। अब नहीं आता पहाड़ा, जैसे 11 को 11 में तो क्या करोगे, देखिए 11 है, पहले इसको 1 में करिए, 11 कम 11, फिर 1 हासिल है, और फिर 11 फिर इसको जो है इसमें करो, 11 कम 11 11 और 1 हासिल था, क्या हो जाएगा 12। तो 11 ग्रहमा 121 होता है। ठीक है, ये आंसर आ गया है। अब उसके बाद लेंगे 13 कितना आसान है, ये देखिए 13 × 13 तो क्या हो जाएगा, 13 39 के 9 हासिल आए 3 और 13 एक कम, फिर इसमें करोगे 13 एक कम 13 और 3 हासिल था तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 13 13 169 होता है, ये आंसर हो गया। ठीक है, आशा है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इकाई 2 और अभ्यास 2A का। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए।
देखिए 56 का ये देखिए वर्ग है, तो इसको भाई इतना बड़ा है तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसको बस 56 को 2 बार करना है, तो देखिए हल लिख लीजिए। हल ये 56 हो गया है ये। तो अब इसको आप जो है ये इसका मतलब जैसे कि 3 के ऊपर वर्ग लगा देते, 3 गुणे 3 करते थे, तो इसको भी 2 बार लिखना है 56। और ये देखिए 56, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे भी आप करो। तो चलिए अब देखते हैं आप लोगों के लिए। देखिए 56 है, यहाँ लिख दिए। देखिए 6 4 36, 6 5 30 और 3 35 हो जाएगा, लिख दीजिए। फिर 5 6 30, 5 5 25, 25 और 3 कितना होगा 28 होगा, 28 लिख लीजिए। ठीक है, ये 6 हो गया, 3 हो गया, 8 3 11, और यही आपका आंसर है। ठीक, आपको ऐसे ही करना रहेगा। इसका तरीका और भी है, आप चाहो तो कर सकते हो। ये देखिए जैसे मान लीजिए ये 65 है, आप इसको ये 60 और +5 ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये 60 + 5 65 ही होता है। अब इसको एक सूत्र के माध्यम से लगा सकते हो अगर भाई, लेकिन उसने कहा नहीं है कि सूत्र के माध्यम से आप लगाइए, तो आप स्वतंत्र हो, चाहे जिस तरह से करिए, लेकिन हम आपको बता देते हैं। चलिए देखिए जैसे ये है, तो देखिए ये जैसे a + b का होल स्क्वायर आप सूत्र मालूम होगा, तो आप क्योंकि कक्षा 8 में आप पढ़ते हैं तो सूत्र ज़रूर याद करोगे। ठीक है, देखिए जैसे इसका होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ठीक है, तो अब देखिए इसलिए क्योंकि ये सूत्र होता है, इसलिए अब इसको रख दीजिए। कितना है 60 और +5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 60 का स्क्वायर करिए, 60 का स्क्वायर करिए, एक दर पे है तो स्क्वायर कर दीजिए, +5 का स्क्वायर कर दीजिए एक दर पे। देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर +2 इस सूत्र में लिखा है पहले से ही, ये देखिए। ठीक है, 2 और एक दर पे 60 लिख दीजिए, गुणे b की दर पे क्या है 5 लिख दीजिए। ठीक, बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, उससे बढ़िया यही आसान रहता है। लेकिन फिर भी आप मान लीजिए और बड़ा हो तो क्या करोगे, तब ये वाला बहुत बढ़िया काम आता है। देखिए क्या करोगे, 6 6 36 और उसके बाद 1 0 है तो इससे मल्टीप्लाई करा दो, 1 दूनी या 2 यानी 2 0 यहाँ लगा दो, फिर +5 5 25, फिर 2 6 12, 12 5 60 और 1 0 है लगा दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आप इसको सबको जोड़ दीजिए, तो नहीं आता जोड़ना तो इधर कर दीजिए। ये 3600 हो गया, ये 25 हो गया, और ये 600 हो गया। ठीक है, मतलब आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ये देखिए इसको जोड़िए, 5 और ये देखिए 2 हो गया, 6 6 12 के 2, 3 और 1 4 हो गया, तो 42 25। तो आप इसको लिख सकते हैं 4225, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, आप इसी तरह कर लिया करिए। जब क्या कहते हैं छोटा रहे तो, अगर जब बहुत बड़ा रहे तब ये वाली प्रक्रिया आप लोग यूज करिए। ठीक है, नहीं तो यही प्रक्रिया से आप लोग करिए। ठीक, अब देखिए इसका जो है तीसरा सवाल लेते हैं। ये देखिए 82 है, तो इसको जो है 82 को जो है आप जो है ऐसे लिखिए 82 गुणे 82। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए 82 और ये 82, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 8 दूनी 16, ठीक है, 8 8 64, 64 एक हासिल था, 65 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 6 6 12 के 2 हो जाएगा, और 5 1 ये 6 हो जाएगा, और एक हासिल 7 हो जाएगा, उसके बाद ये तो रहेगा ही। ठीक है, तो 67 24 यही आपका आंसर
आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए 75 है। हाँ, तो इसको जो है ये यानी कि 75 है, तो आप इसको जो है 75 गुणे 75, यहाँ तो कर नहीं, 75 पहाड़ा तो आता नहीं है, आता हो तो कर लीजिए भाई। देखिए 75 और ये 75, 5 पचम 25, 5 सत्ते 35 और 2 37 होता है, लिख दीजिए यहाँ। 7 पचे 35 और 7 सत्ता 49, 49 और 3 52 होगा, तो 52 लिख दीजिए। अब इसको जोड़िए, 5 7 5 12 2 3 2 5 और 1 6 और ये देखिए 5, यानी कि आपका आ गया है 56 25। तो ये 56 25 जो है 56 25 ये आपका आंसर है। आप यही मतलब इसको मल्टीप्लाई करके दिखाया करिए सामने ही, ताकि एग्जाम में समझे कि हाँ इन्होंने किया है, नकल नहीं किया, इन्होंने मेहनत करके ये दिखाए हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर थोड़ी पलटेगा, उनको मेहनत ना करना पड़ेगी भाई कि कहाँ किए हैं, कैसे आए इतना। तो ये जो है ये आपका आ गया है 56 25। 75 को 75 से गुणा किए तो 5625 आ गया है। अब जो है अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को हल करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इसका भी वर्ग ज्ञात करना है, तो चलिए भाई अब इसका वर्ग ज्ञात करते हैं। देखिए हल, तो ये है हमारा -5, तो देखिए -5 है, तो अब इसका जो है वर्ग करना है, तो अब इसका जो है वर्ग जब ज्ञात करेंगे तो इसके ऊपर मतलब माइनस से वर्ग, देखिए स्क्वायर लगा दिया, यानी कि वर्ग। अब इसका मतलब कि -5 को -5 से मल्टीप्लाई करना, -5 और गुणे -5। ठीक है, अब देखिए कराते हैं। अब देखिए 5 पचम 25, अब देखिए माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये -5 को वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरा सवाल लेते हैं। अब जैसे ये है हमारे पास 13/17, तो इसका मतलब होता है कि हम इसको अब वर्ग कराएंगे, तो 13/17, अब इसके ऊपर यानी कि वर्ग लगा दिए ये, तो इसका मतलब है कि 13 को भी 2 बार करना है, इसे 13 को भी 2 बार करना है और 17 को भी 2 बार करना है। तो देखिए अभी 13 को 2 बार करेंगे तो क्या होगा, 13 गुणे 13 और फिर 17 गुणे 17। तो फिर देखिए फिर यहाँ आ जाइए थोड़ा से, 13 3 39 के 9, 13 एकम 13 और 3 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 17 सत्ते कितना होता है, नहीं आता, तो नहीं आता तो यहाँ थोड़ा से कर लीजिए, क्योंकि सवाल गलत ना होने पाए। देखिए 7 49, 4 हाथ से 7 एकम 7 4 11, फिर अब देखिए यहाँ कटम कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 सत्ते 7, 1 एक्के 1 लिख दीजिए, 9 8 2। तो यानी जब आप कराओगे 17 को 17 से तो 289 आएगा, क्या आएगा 289, तो 289 लिख दीजिए आप लोग, ये देखिए 289, यही आपका जो है आंसर हो गया है। ठीक, अब जो है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया। 13/17 को का वर्ग जो है 169/289। ठीक है, अब जो है इसका जो है हम तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए भाई तीसरा सवाल देखते हैं। ये देखिए हमारे पास है हल, तो ये -6/7, इसको क्या करेंगे -6/7, इसका वर्क करिए, तो यहाँ फिर देखिए आ जाइए नीचे, -6 गुणे -6 और यहाँ 7 गुणे 7, क्या हो जाएगा, देखिए 6 छंग 36 और ये माइनस के प्लस हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 49, यही आंसर आ गया। ठीक, कितना आसान है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर लोगे इसको। फिर देखिए
हल इसको देखते हैं। चौथा सवाल इसमें का तीसरे सवाल का देखिए 15/19 है तो बराबर 15/19 इसको स्क्वायर कर दीजिए। फिर इसका मतलब होता है कि 15 को भी 2 बार कराइए, 15 गुणे 15 और इस 19 को भी 2 बार कराइए। ठीक है, देखिए अब आप लोग क्या काम करिए कि कम से कम भाई 1 से लेकर कम से कम 20 तक के अंकों का जो है कि आप वर्ग याद कर लीजिए और कम से कम 1 से लेकर के 15 तक के जो है कि अंकों का जो है घन याद कर लीजिए। कि मतलब किसी को मतलब कहने मतलब जैसे 15 को 5 गुणा कराए कितना है, इसको आपको मुजमानी याद रहना चाहिए ताकि आपको समान मतलब सवाल करने में आसानी हो। अब तो हम जानते हैं 15 को 15 से कराएंगे तो 225 आएगा। ठीक है, अब लेकिन इस तरह में बहुत समय लग जाता है। देखिए अब इस तरह करेंगे 15 5 75 के 5, फिर 15 दूना ये देखिए 15 1 है, 15 1 कम 15, 15 7 22, ये देखिए 15 को 5 करा दीजिए इतना आ जाएगा। अब देखिए 19 नवैया 171 हासिल आए, 17 फिर 19 1 के 19 और 17 कितना होता है तो 19 और 17 होता है 36। तो जोड़ के देख लीजिए, अब नहीं आता तो देखिए यहाँ करिए। देखिए 19 नवैया 171 आए तो 1 लिख दिए, 17 हासिल तो 17 और फिर 19 1 कम 19, ये देखिए 19 लिखे, 9 7 16 के 6 1 1 2 और 1 3 कितना आया यानी कि 36 आ गया। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, तो यही जो है अगर आप करे रहोगे तो फट्टा तुरंत सवाल आ जाएगा। अब देखिए अब इसको देखना है। अब ये हल लिखिए -125 और फिर -125 इसको जो है कराना है हल। तो -125 गुणे -125, ठीक है। तो अभी नहीं आ रहा है तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए सबसे बढ़िया। अभी माइनस को भूलिए क्योंकि माइनस माइनस का प्लस ही आएगा। 125 और फिर 125 करिए। 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 1 5 1 6, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 2 5 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5 2 1 कम 2, ठीक है। यहाँ भी कर दीजिए 1 पंजे 5 1 दुक्के 2 1 1 कम 1 5 2 5 5 6 16 2 2 4 1 5, ठीक है। हासिल था ना। अब ये 1 हो गया यानी कि आपका आ गया है 15,625, ठीक है। 15,625 यही आपका जो है आंसर आ गया। ये देखिए -125 को -125 से गुणा कराओगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ये देखिए हमने करा दिया है और उसके बाद 15,625 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको कर देना है इसे। अब उसके बाद ये देखिए ये चौथा ये छठवां सवाल है। अब 9 बटे -23 है तो जो है इसको जो है 9 बटे -23 कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसको जो है इसका वर्क कराना है। तो देखिए 9 गुणे 9 और यहाँ -23 गुणे -23, ठीक है। तो देखिए 9 9 तो 81 हो गया। अब 23 को मान लीजिए पहाड़ा नहीं आता है तो 23 को 23 से करा दीजिए ऐसे। 3 त्रिका 9, 3 दूनिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12 के 2, 4 1 5, 529 आया। कितना आया 529। यहाँ 529 लिख दीजिए क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। यही जो है आपका आंसर है। ये देखिए हमने ये गुणा करा के देख लिया है। अब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। यही आपका जो है कि आंसर आ गया है 81 बटे 529 यानी कि 9 बटे
-23 कवर करेगी तो 81/529 आ जाएगा। अब ये है, आशा है कि ये सवाल बहुत ही फैंटेस्टिक तरीके से अभ्यास 2A का आ गया होगा। अब जो है, अब हम ये समाप्त हो गया। अब अगले अभ्यास के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप इन्हीं सवालों का अभ्यास करते रहिए। थैंक्स।